एलन मस्क, एक महान विचारक की कहानी। परिचय। एलन मस्क एक ऐसा नाम जो आज तकनीक और विज्ञान की दुनिया में क्रांति लाने का पर्याय बन गया है। एक व्यक्ति जिसने इलेक्ट्रिक कारों से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक और यहां तक कि मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने असंभव को संभव बनाया और लगातार इंसानियत के भविष्य को एक नया रास्ता दिखाने में जुटा हुआ है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बचपन से ही असाधारण। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी मां मायम मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन। मस्क बचपन से ही एक अंतर्मुखी लेकिन जिज्ञासु बच्चा था। जब बाकी बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, एलन विज्ञान की किताबों और कंप्यूटर कोडिंग में खोए रहते थे। 10 साल की उम्र में एलन ने खुद से ही प्रोग्रामिंग सीख ली थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर। इसे उन्होंने $500 में बेचा। उनकी पढ़ाई प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में हुई। बचपन में मस्क को कई बार बुली किया गया और एक बार तो उन्हें इतनी बुरी तरह मारा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद मस्क की जिज्ञासा और सीखने की इच्छा कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अपने आसपास की समस्याओं को समझा और उनमें समाधान ढूंढने की क्षमता विकसित की। कनाडा और अमेरिका की ओर उच्च शिक्षा की राह। जब मस्क 17 साल के हुए तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर कनाडा जाने का फैसला किया। उनका मानना था कि अमेरिका में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं और कनाडा से अमेरिका जाना आसान रहेगा। उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन बाद में उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लिया, जहां उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। हालांकि मस्क का दिल पढ़ाई के साथ साथ बड़े बिजनेस आइडियाज की तरफ भी था। 1995 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए दाखिला लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। कारण, वह इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति लाने के लिए तैयार थे। Zip2 और पेपैल। मस्क का पहला बड़ा कदम। एलन मस्क का पहला बड़ा स्टार्टअप Zip2 था, जिसे उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ 1996 में शुरू किया। Zip2 एक ऑनलाइन सिटी गाइड था जो समाचार पत्रों के लिए व्यापार निर्देशिका के रूप में काम करता था। इस कंपनी ने मस्क को पहली बार व्यापार की दुनिया में सफलता दिलाई। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया और मस्क को इस सौदे से $22 मिलियन मिले। पेपैल की कहानी और भी दिलचस्प है। मस्क ने X.com नामक एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी शुरू की, जो बाद में पेपैल में तब्दील हो गई। पेपैल ने ऑनलाइन लेनदेन को क्रांतिकारी बना दिया। यह प्लेटफॉर्म इतना सफल हुआ कि 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस सौदे से मस्क को लगभग $165 मिलियन का मुनाफा हुआ। अब मस्क के पास वह पूंजी थी जिससे वह अपने बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकते थे। टेस्ला, इलेक्ट्रिक कारों की क्रांति। 2003 में मस्क ने अपनी नजरें इलेक्ट्रिक वाहनों पर जमाई। मस्क का मानना था कि भविष्य में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां न केवल महंगी होंगी, बल्कि पर्यावरण के लिए खतरनाक भी। उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और 2004 में कंपनी के चेयरमैन बने। टेस्ला का मकसद था ऐसी इलेक्ट्रिक कारें बनाना जो न केवल ईंधन रहित हो, बल्कि शानदार डिजाइन और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हो। टेस्ला रोडस्टर मस्क की पहली कार थी, जो 2008 में बाजार में आई। इसके बाद मॉडल एस, मॉडल एक्स और मॉडल 3 जैसी कारों ने दुनिया भर में धूम मचा दी। मस्क ने यह साबित किया कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं हैं, बल्कि वे प्रदर्शन और स्टाइल में भी पेट्रोल गाड़ियों से कहीं आगे हो सकती हैं। लेकिन टेस्ला सिर्फ कारों तक सीमित नहीं रही। मस्क ने यह सुनिश्चित किया कि कंपनी सोलर पावर और बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में भी कदम रखे। टेस्ला एनर्जी का मिशन है कि घरों और व्यवसायों को अक्षय ऊर्जा के जरिए पावर दी जा सके, जिससे दुनिया ज्यादा स्थायी हो सके। स्पेसएक्स, मंगल ग्रह की ओर। हालांकि मस्क ने पेपैल और टेस्ला के जरिए काफी इनाम कमा लिया था, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का। उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सस्ती और विश्वसनीय अंतरिक्ष यात्रा को संभव बनाना। शुरुआती दौर में स्पेसएक्स ने कई चुनौतियों का सामना किया। कंपनी के पहले 3 रॉकेट लॉन्च असफल रहे और मस्क ने अपने सारे पैसे स्पेसएक्स और टेस्ला में लगा दिए। 2008 में स्पेसएक्स ने पहली बार सफलता हासिल की, जब उनका फॉल्कन 1 रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसके बाद स्पेसएक्स ने एक के बाद एक कई सफल मिशन किए, जैसे फॉल्कन 9 और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक जाना।
मस्क का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि 2020 के दशक के अंत तक इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाया जाए। इसके लिए स्पेसएक्स ने स्टारशिप नामक रॉकेट पर काम शुरू कर दिया है, जो लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। सोलर सिटी और नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य। मस्क की एक और कंपनी सोलर सिटी ने सौर ऊर्जा को लोगों के घरों और व्यवसायों तक पहुंचाने का काम किया। सोलर सिटी का उद्देश्य था कि सौर पैनलों को इतना सस्ता और कुशल बनाया जाए कि हर घर और बिजनेस इसे इस्तेमाल कर सके। सोलर सिटी बाद में टेस्ला के साथ विलय हो गई, जिससे टेस्ला एनर्जी का जन्म हुआ। मस्क का मानना है कि भविष्य में दुनिया का अधिकतर ऊर्जा उत्पादन सौर ऊर्जा से होगा और टेस्ला एनर्जी इस दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी। मस्क की महत्वाकांक्षाओं का अंत नहीं है। उन्होंने 2016 में न्यूरालिंक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है इंसानी मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना। न्यूरालिंक ऐसी माइक्रोचिप्स पर काम कर रही है जो मस्तिष्क की बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सके और भविष्य में मानव दिमाग की क्षमताओं को बढ़ा सके। इसके साथ ही मस्क ने द बोरिंग कंपनी की भी स्थापना की, जो शहरी यातायात को सुधारने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाने पर काम कर रही है। उनका सपना है कि भविष्य में शहरों के नीचे हाइपरलूप जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें चल सके, जो यात्रा के समय को घटाकर कुछ ही मिनटों में बदल दे। एलन मस्क की नेतृत्व शैली और भविष्य की दृष्टि। एलन मस्क अपने कठिन परिश्रम, साहसी दृष्टिकोण और अभिनव सोच के लिए जाने जाते हैं। वह न केवल अपने कर्मचारियों से अधिक उम्मीद रखते हैं, बल्कि खुद भी दिन रात काम करते हैं। मस्क का मानना है कि अगर आप किसी चीज को लेकर जुनूनी हैं, तो उसे पूरा करने के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता। आज मस्क उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्होंने तकनीक, ऊर्जा और अंतरिक्ष में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। उनका सपना है कि इंसान सिर्फ एक ग्रह तक सीमित न रहे, बल्कि हम एक मल्टीप्लेनेटरी प्रजाति बने और ब्रह्मांड की असीमित संभावनाओं का उपयोग करें। निष्कर्ष। एलन मस्क की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक इंसान जिसने बचपन में खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और आज वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक है। उनकी दृष्टि सिर्फ वर्तमान को नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य को भी देखती है। चाहे इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण हो, अंतरिक्ष में यात्रा करना हो, या ब्रह्मांड की असीमित संभावनाओं की खोज करना, एलन मस्क का सफर पूरी दुनिया को दिखाता है कि इंसान की इच्छाशक्ति और धैर्य से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। आज वह टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसी विशाल कंपनियों के मालिक हैं, और उनका हर कदम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के प्रयास में होता है। मस्क का जीवन उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो असंभव को संभव बनाने का सपना देखते हैं। उनके विचार, उनके काम और उनका जुनून ये सिद्ध करते हैं कि अगर आप किसी चीज को लेकर गंभीर हैं और आपके पास उसे पाने की भूख है, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी सफलता की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक सबक है और जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आपकी जीत सुनिश्चित है। भविष्य की संभावनाएं। एलन मस्क के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने विजन को धरातल पर उतारते रहें। चाहे मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की बात हो या सोलर एनर्जी से पूरी दुनिया को पावर देने की, मस्क के पास कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। स्पेसएक्स की स्टारशिप परियोजना मस्क की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका मकसद है इंसानों को मंगल पर पहुंचाना। उनका मानना है कि इंसान को एक मल्टीप्लेनेटरी प्रजाति बनना चाहिए ताकि हमारी सभ्यता सिर्फ पृथ्वी तक सीमित न रहे। इसके अलावा टेस्ला की नई बैटरी और ऊर्जा परियोजनाएं आने वाले सालों में कार्बन उत्सर्जन को घटाने में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। अंतिम शब्द। एलन मस्क की कहानी हमें ये सिखाती है कि सोचने का दायरा बड़ा होना चाहिए। उनकी दृष्टि सिर्फ वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आने वाले समय के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। चाहे वह टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों के जरिए पर्यावरण की रक्षा हो, या स्पेसएक्स के माध्यम से मानवता को अंतरिक्ष में ले जाने की कोशिश हो, मस्क के हर कदम में एक बड़ा सपना छिपा होता है। उनका ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हर दिन वह नए और बड़े सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। और जब तक वह ये काम करते रहेंगे, दुनिया को ये भरोसा रहेगा कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसे इंसानी बुद्धि और साहस से हल नहीं किया जा सकता।